So dear students, welcome in the class. Today we will read about geography in 11th class and your first chapter. जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन. सो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बेसिक. जो कहते हैं कि बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं. जियोग्राफी के रिलेटेड जो भी बेसिक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. जियोग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. सो इसका थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर I would like to share about the basics of geography. I would like to tell you about the same. Why should we study geography? जब आप स्टडी करने बैठते हो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप हमें स्टडी क्यों करवा रहे हो जियोग्राफी की स्टडी हमेशा करोगे. वाई शुड वी स्टडी जियोग्राफी. हमें जियोग्राफी का अध्ययन क्यों करना चाहिए या हमें जियोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए. तो इसके अंदर क्या है, जियोग्राफी है वो काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे भी रिलेटेड है. ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रीम है. इंटीग्रेटेड मीन्स ब्रिंग टुगेदर, मतलब सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के ये आगे इसकी स्टडी में चलती है. अब जियोग्राफी के अंदर हम क्यों पढ़ते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं. अभी जो फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं और उन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, तो वो जो स्टडी है वो जियोग्राफी के अंदर है. इस चीज़ को हमें जानने के लिए हमें इसकी स्टडी जो है वो करनी निहायत ही जरूरी है. तो इसके अकॉर्डिंग हम ये पढ़ेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर किसी प्लेस का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में पढ़ना, तो वो जियोग्राफी हमें सिखाएगा. अगर हमें वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ या उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें कौन बताएगा, हमें जियोग्राफी बताएगी. इसीलिए हमें जरूरी है कि हम जियोग्राफी की स्टडी करें और उनके बीच में दोनों का रिलेशन क्या होता है, उस फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर उस ह्यूमन एक्टिविटी के आपस में कोरिलेशन क्या है, दैट विल टेल अस जियोग्राफी. सो इसीलिए हमें जियोग्राफी की स्टडी जरूरी हो जाती है. अब क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर ये जियोग्राफी है क्या. व्हाट इज जियोग्राफी. जियोग्राफी क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी. तो इसके अंदर देखिए जो जियोग्राफी वर्ड है, सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड जो है एरिस्टोथनीज, ये एक ग्रीक स्कॉलर था. एरिस्टोथनीज ये एक ग्रीक स्कॉलर था या विद्वान कह लीजिए, जिसने 194 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, आज से काफ़ी साल पहले, 2000 साल से ज़्यादा, उससे पहले इस शब्द को ग्रीक भाषा के अंदर यूज़ किया था. लेकिन ग्रीक के अंदर इसका वर्ड क्या है, देखो दो शब्दों से बना है ग्रीक के, एक तो जियो, एक ग्राफोस. जियो और ग्राफोस. अब जियो का क्या अर्थ है, जियो का मीनिंग है अर्थ. जियो मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि कह लीजिए जिस पे हम रह रहे हैं. तो यो जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. अब डिस्क्रिप्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णन. इसको हम क्या कहेंगे, धरती या पृथ्वी. तो हम जियोग्राफ मतलब जियोग्राफी, तो इसका मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन. तो हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन. अब शॉर्ट शब्दों में कहूं तो किसी भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्लेस की स्टडी करनी है, पृथ्वी की स्टडी करनी है, तो हमें जियोग्राफी पढ़नी पड़ती है. तो जियोग्राफी का मतलब है किसी प्लेस की या पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में वर्णन. ठीक है. अब किसी प्लेस की स्टडी, किसी जगह की स्टडी, किसी माउंटेन या किसी आइलैंड की स्टडी है, हमें वहाँ के बारे में जानना है, वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, तो हमें वहाँ की जियोग्राफी को स्टडी करना पड़ेगा. तो ये है व्हाट इज जियोग्राफी. तो
आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमें जियोग्राफी की स्टडी क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी होती है, और हमें ये भी समझा कि व्हाट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब क्या है। ये आपका बेसिक्स है कि आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफी जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, हम क्यों स्टडी करें उसकी। तो जियोग्राफी तो दो वर्डों से मिला है, ग्रीक की शब्द हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड जियो एंड ग्राफोस। अब इसके अंदर अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो फिजिकल फीचर्स मैंने इसमें कुछ लिखे हैं। जैसे फिजिकल फीचर्स है, इस अर्थ पे मिलेंगे आपको, इस पृथ्वी पे मिलेंगे फिजिकल फीचर्स अब जो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वरूप के अंदर आए हैं, प्राकृतिक उनका एक आकार रूप हमें मिला है जो प्रकृति से हमें मिलता है। माउंटेन, रिवर्स, वैलीज मतलब घाटियां, प्लेन मैदान, मैदानी इलाके जो नेचुरल रूप से बने, हम उसकी भी स्टडी इसके अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स आ गए उसके, माउंटेन, रिवर्स, वैलीज, ये हम किसी खास जगह की फीचर्स के बारे में वहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर हमें यूरोप की बात करनी है तो यूरोप के जो हमारे ये नेचुरल हो जाएंगे, ये नेचुरल जो फीचर्स है, ये नेचुरल फीचर्स है, माउंटेन, रिवर, वैलीज, प्लेन्स। ठीक है, अगर हम वहाँ पे दूसरी बात करते हैं ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मीन्स जो मानव के द्वारा निर्मित है, मानव के द्वारा निर्मित है, जो इसको इंसान ने बनाया, ह्यूमन ने मेड किया, ह्यूमन मेड। तो सिटीज, इसको कृत्रिम भी कह सकते हैं, सिटीज, रोड, पोर्ट्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये चीजें जो प्राकृतिक तो नहीं, मानव ने अपनी सुविधा के अंदर उसको मॉडिफिकेशन किया है, उसको मॉडिफाई किया है। तो ये उसके हमारे ह्यूमन मेड एक्टिविटीज या ह्यूमन मेड थिंग्स हो जाएंगी या फिजिकल फीचर्स हो जाएंगे जो हमने वहां पे मानव ने अपने जरूरत के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफिकेशन उनका किया हुआ है। अब इसके अंदर देखिए जो जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी जो वर्ड है, अब सिर्फ जियोग्राफी का मतलब यही नहीं है कि हमें सिर्फ जियोग्राफोस यानी कि अर्थ का ही डिस्क्रिप्शन लेना है, आल्सो वी हैव टू स्टडी अबाउट, ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड मीन्स ब्रिंग टुगेदर। तो अब इसके साथ कौन कौन से और जो सब्जेक्ट है हम उसकी भी स्टडी करते हैं या उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए जियोलॉजी, उसके बाद पेडोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ ये सालों के साथ ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। अगर हमें जियोग्राफी भी पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम इन सब का भी अध्ययन कर रहे हैं, जंतु विज्ञान, समुद्र का ज्ञान और पेडोलॉजी, बच्चों से संबंधित वनस्पति का ज्ञान, बॉटनी का, तो ये सारी चीज़ें हमें जियोग्राफी के साथ हम उसका कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। और तो और जो इसकी स्ट्रीम है नेचुरल सोशल स्टडी, तो सोशल स्टडी के साथ हम इसका पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे। जैसे मान लिया पॉलिटिक्स का, मान लीजिए जियोग्राफी किसी कंट्री के बारे में पढ़नी है, मान लीजिए हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमें उसकी बाउंड्रीज पढ़नी, हमें उसकी सीमाएं पढ़नी है, हमें उसके स्टेट की जो इंटरनल बाउंड्रीज है वो पढ़नी है, हमें उसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी पढ़ना है। तो जियोग्राफी के साथ हमें पॉलिटिकल भी पढ़ना है, उसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्यों? हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, कौन सी संपदा हमें कहाँ से मिल रही है, तो हम इकोनॉमिक्स के साथ में भी स्टडी कर रहे हैं। तो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक इंटीग्रेटेड है, सबको साथ में लेकर चलता है, और ये सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये इस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसका आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा पार्ट 1, और इसके अंदर पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है तो वो क्वेश्चन भी आप नीचे लिख सकते हो। अगर इसका किसी प्रकार का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए नोट्स का, तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल जो है वो करवा दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।